नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार बंधुओं, आज हम आपके लिए लाए हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, क्या आप जानते हैं एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से हमारे सारे पापों का नाश होता है और हमें मोक्ष प्रदान होता है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र कहता है। वरुथनी एकादशी का महत्व। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के वराह अवतार का पूजन किया जाता है। वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा और प्रमुख 10 अवतारों में से एक है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए यह रूप धारण किया था। जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर रसातल के समुद्र में छिपा दिया, तब भगवान श्री विष्णु ने अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठाकर वापस स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो बोलो जय श्री नारायण। वरुथनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मसूर की दाल, चना, शाक, मधु और दूसरों का अन्न वर्जित है। एकादशी को उपवास रखना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, दातुन, चुगली, हिंसा, क्रोध और असत्य से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि पाते हैं। एकादशी के दिन हमें भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार सबसे आश्चर्यचकित की बात तो यह है कि वरुथनी एकादशी व्रत के करने से 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य मिलता है। यह व्रत दुखों को दूर कर सकता है और सौभाग्य लाता है। तो आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। यह व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हुए पूछने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, यह भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली एकादशी है, सब पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है तथा अंत में मोक्ष भी देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा पूर्वव्रत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस्य धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। राजा की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को भी गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत पढ़ता है या सुनता है, उसे 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य मिलता है।
इति श्री वरूथनी एकादशी व्रत कथा समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।